मेरे साथ बैठे जो आप लोग देख रहे हैं, उन्होंने सालों पहले घर बुक किया था नोएडा में, लेकिन इनका घर सालों बीत जाने के बाद भी नहीं मिला। और उस घर की बुकिंग में जो इन्होंने लोन लिया, लोन के साथ साथ इनका अभी ईएमआई भी जा रहा है और ईएमआई के साथ ही जिस घर में ये रह रहे हैं उस घर का किराया भी जा रहा है। लेकिन जो घर इन्होंने बुक किया था उस घर का नामो निशान अभी तक इनको दिखाई नहीं दे रहा है। इस वजह से ये लोग परेशान हैं और किस तरीके से परेशानी झेल रहे हैं आप सुनिए इन्हीं के मुँह से। 2017 में स्पोर्ट्स विलेज में मैंने बुकिंग किया था। उसके बाद मैंने 40-60 पे जो प्लान था उसमें मैंने बुक किया था। तब मेरे हस्बैंड थे और हमने 40% पेमेंट कर दिया था। लेकिन 2019 के एंड में इनको पोजीशन देना था, इन्होंने दिया नहीं। हमने पैसे रिफ़ंड मांगा था, इन्होंने रिफ़ंड भी नहीं किया। फिर हमें 2020 में हमें कहा गया कि आप सुपरटेक इको विलेज 2 में बुक कर लीजिए, यूनिट शिफ्ट करा देते हैं। प्राइस एज इट इज़ बढ़ गया था। प्राइस हाइक करके हमने फिर से दोबारा बुकिंग किया तो पुराना जो पैसा था उन्होंने बोला वो लास्ट में एडजस्ट होगा, आपको री बुक करना पड़ेगा। तो फिर मैंने 10% बुकिंग अमाउंट दिया, वो भी अपने ही गहने वहने बेच के मैंने दिया। फिर मैंने जब ये बुकिंग कर लिया तो 2021 की मई में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए। मेरी छोटी बच्ची है, मैं और मेरी बच्ची यहाँ रहती हूँ। आज के दिन में मैं अपना 80% पेमेंट करने के बाद भी मैं हर महीने रेंट और ईएमआई के बोझ तले दबी हुई हूँ और मैं मेरी छोटी बच्ची के साथ अब सर्वाइव नहीं कर पा रही हूँ। प्लान आया था सुपरटेक का, घर के बदले घर, और लोन के लिए भी जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल इन्होंने स्कीम निकाल रखे थे, सबवेंशंस प्लान। तो मैंने 10% इनको बुकिंग अमाउंट दिया था और मेरे सिविल स्कोर वगैरह इतना अच्छा था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि 80% इन्होंने उस पर लोन भी ले लिया सबवेंशंस के नाम पे कि हम प्री EMI देंगे जब तक आपको पोजीशन नहीं मिलेगा। और ये पोजीशन का डेट इनका जो है लास्ट दिसंबर 2019 के लिए था। आज तक वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। हमारे जैसे हज़ारों होम बायर्स हैं जो मतलब घर को बुक किए हुए उनको कम से कम 5 साल, 8 साल, 9 साल, 10-10, 12-12 साल हो गए हैं। हमें 2020 के लास्ट तक घर देने की बात कही गई थी, किंतु अभी तक नहीं मिला है। हमारा कंस्ट्रक्शन बेस्ड प्लान था, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगा वैसे वैसे आपको पैसा देना है। EMI भी सुपरटेक पे करती, इंडिया बुल्स से हमें लोन दिलाया गया और जब तक घर नहीं मिलेगा तब तक सुपरटेक हमें रहने के लिए घर उपलब्ध कराती। और आज हमें ना तो घर मिला है, ना सुपरटेक हमें रहने के लिए जो घर दिया था उसका रेंट पे कर रही है। EMI इंडिया बुल्स का बढ़ता जा रहा है, टेन्योर बढ़ा दिया है और उसके प्रेशर में आके मेरे पति का तबीयत बहुत ही ख़राब रहता है। करीब 2 साल से मैं इस जिल्लत भरी ज़िंदगी से गुज़र रही हूँ। उसमें हमने 10% एडवांस दिया था और 1% की 25 इंस्टॉलमेंट्स थी। अब क्या है कि मार्च 2022 के बाद से जब से सुपरटेक इंसॉल्वेंसी में आया है तब से हमको रेंट मिलना बंद हो गया है। EMI हम लोग दे रहे हैं, हम दोनों चीज़ें एक साथ नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारा वहाँ फ्लैट था, छोटा फ्लैट था 2 रूम का, वो हमने बेच के पैसा यहाँ दिया था। हमने इको विलेज 2 में J2 टावर में हमारा बुक कराया था और 2020 में इन्होंने देने के लिए मुझे कहा था। 2020 में अप्रैल में घर के बदले घर की स्कीम में हमने बुक कराया था। तो हमारे पास मार्च तक तो इन्होंने क्या कहते हैं हमें घर दे रखा था जिसका हमें रेंट नहीं देना पड़ रहा था। उसके बाद से हमें रेंट देना पड़ रहा है और हमारी जॉब भी गई, इधर हमारा पैसा भी जो मकान बेच के हमने सारा पैसा यहाँ लगा दिया वो भी गया और अब हमें रेंट EMI सब देना पड़ रहा है, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चों पे बर्डन आ गया है कि किस तरह से करेंगे, जो हम क्या कहते हैं। और मकान मालिक किराया भी बढ़ाते जा रहे हैं, तो हम बहुत परेशान हैं। हमें देखो कब तक मकान मिलेगा। बिल्डर बैंक से लोन लेता है, बिल्डर अथॉरिटी का पैसे नहीं देता है, तो हमें क्यों पनिशमेंट किया जा रहा है? इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रही हूँ, प्रेसिडेंट साहिबा से मेरी निवेदन है कि हमें इच्छा मृत्यु दे दिया जाए।
अब हम डिग्निटी के साथ हम जी नहीं पा रहे हैं, तो हमें मौत की इजाज़त दे दीजिए। तो सुना आपने कि किस तरीके से किसी ने अपने पूरे जीवन भर की कमाई बिल्डर को दे दिया, किसी ने अपने घर को बेच करके अपना नया घर खरीदा, नए घर के सपने को देखा था, लेकिन अभी तक दशकों बीत जाने के बाद भी घर इनको नहीं मिला है। ये जो लोग हैं ये मरने को मजबूर हैं, इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं, ताकि इनका जो इनका कहना है कि जो डेली जो प्रतिदिन हम घुट घुट के जीते हैं, जो हमारी कमाई का अधिकतर जो हिस्सा है वो हिस्सा या तो EMI में और घर का जो रेंट है उसमें जा रहा है। इस वजह से हम जीना नहीं चाहते, हम मरना चाहते हैं। अब देखना यह है कि कब तक इनका जो घर है इनके हाथ में आता है, घर की जो चाबी है इनके हाथ में आती है, और कब तक इनकी मांग जो है वो पूरी होती है। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 नोएडा के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।